हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर पर ही किस तरह से जैविक खाद बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने इस्तेमाल की है खाद बनाने के लिए, इस सभी आपको किचन में बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन वेस्ट लिया है, सब्जियों का छिलका और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने किचन की यूज़ की हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस बताऊंगी किस तरह से और कितनी मात्रा में आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये जो खाद बनकर तैयार हुई है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक और बहुत ही बढ़िया खाद बन कर के तैयार हुई है। इस खाद को जब हम अपने पौधों पर, वेजिटेबल प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट पर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं यूज़ किया गया है। तो इस तरह की खाद हम घर पर बिना खर्च के तैयार कर सकते हैं। जो मार्केट में खाद मिलती है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं घर पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ डिकम्पोज़ हुए किचन वेस्ट के टुकड़े हैं और ये इसी खाद से निकले हैं। मैंने उस खाद को छाना है, तो छानने के बाद जो ये किचन वेस्ट है इस तरह से निकला हुआ है, इसे भी मैं दोबारा से यूज़ कर लूँगी खाद बनाने में। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है गुड़, और गुड़ को मैंने पानी में डाल दिया था और पानी में इस तरह से आपको मिक्स करके एक लिक्विड तैयार कर लेना है। और दूसरे ग्लास में मैंने दही लिया हुआ है, दही को पानी में मिक्स करके एक लिक्विड तैयार किया है। और ये चावल और दाल का पानी है। और इस तरह से मैंने मिट्टी का घड़ा लिया हुआ है और मैं मिट्टी के ही इस तरह से घड़े में आज ये खाद बना करके आपको दिखाऊंगी। इसी में मैंने पहले जो आपको खाद दिखाई है जो बनकर तैयार हुई है, इसी में मैंने बनाई थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ी सी मैंने काउडंग मैन्योर ली है और थोड़ी सी मिट्टी का भी यूज़ करूँगी। और ये सारा किचन वेस्ट है जिसमें प्याज के छिलके, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सारा किचन का ही जो ग्रीन वेस्ट होता है वो मैंने यूज़ किया हुआ है। इसमें आपको ध्यान देना है कि पका हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, उससे इस खाद में सड़न पैदा होगी, स्मेल आती है और कीड़े भी पनपने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसमें पके हुए खाने का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इस तरह से अगर आप सब्जियों के छिलकों का यूज़ करते हैं, फलों के छिलकों का यूज़ करते हैं, तो ये खाद आपकी बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। वरना अगर आप इसमें टी लीफ, अंडे के छिलके वगैरह और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं हम मिला देते हैं, तो उससे जो है खाद बनने की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो हो जाती है और काफ़ी समय लग जाता है उन चीज़ों को डिकम्पोज़ होने में। तो ये जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इस तरह से जो हम खाद बनाकर तैयार करते हैं, तो ये खाद हमारे पौधों के लिए सभी तरह के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करती है और बहुत ही बढ़िया खाद बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले मैं इस मटके में मिट्टी की एक लेयर लगाऊंगी। मैंने इसमें किसी भी तरह का छेद वगैरह नहीं किया है, कोई होल नहीं है नीचे की तरफ। और इस तरह से मैं मिट्टी नीचे डाल रही हूँ, तो जितने भी इसमें जो भी डिकम्पोजिशन के समय लिक्विड तैयार होगा वो सारा लिक्विड इस तरह से नीचे मिट्टी में जा कर के इकट्ठा होगा, मिट्टी में ही रहेगा। सारे न्यूट्रिशन जो हैं इसकी मिट्टी में इस तरह से रहेंगे। और ये जो मैंने अभी आपको खाद दिखाई है उसे छान कर रखा हुआ था। तो मैंने काफ़ी सब्जियों के बड़े-बड़े छिलके यूज़ किए थे, इस वजह से ये छिलके थोड़े से आपको बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इसे भी मैं मिट्टी के ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ, ये भी बहुत अच्छे से दोबारा से डिकम्पोज़ हो जाएँगे। इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ कार्डबोर्ड के इस तरह के टुकड़े, इन्हें भी आप ज़रूर डाल दें, ये भी बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाते हैं और डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो इस तरह से ये थर्ड लेयर है जो मैं इस तरह से कार्डबोर्ड के टुकड़ों को डाल रही हूँ। और कुछ कागज़ हैं वो भी मैं इस तरह से डाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ी सी काउडंग मैन्योर यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से भी बहुत ही जल्दी ये खाद बनकर तैयार होती है। वर्मी कीट होते हैं उसमें, जिससे जो प्रक्रिया है बहुत ही तेज़ी से होती है। तो इस तरह से मैंने
ये लेयर तैयार की है। और इसके बाद मैं डालूँगी ये गुड़ का पानी जो मैंने तैयार किया हुआ है। तो लगभग 25 से 30 ग्राम गुड़ का मैंने यूज़ किया है और इस तरह से लिक्विड को मैं इस पर डाल रही हूँ। और अभी मैं सिर्फ़ आधा ही डालूँगी। उसके बाद सारी चीज़ों को फ़िल करने के बाद एक लेयर जब मैं फिर से लगाऊँगी तो ऊपर की तरफ डालूँगी। इसके बाद मैं डाल रही हूँ दही और पानी का जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है, वो भी मैं आधा ही डालूँगी। इसकी जगह पर आप छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दही में प्रोटीन की मात्रा होती है और गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इस तरह से किचन वेस्ट को बहुत ही जल्दी डिकम्पोज़ करने में मदद करते हैं। तो इसके बाद मैं जितना भी किचन वेस्ट है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इन सभी को मैंने मटके में अच्छे से दबा करके फ़िल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से डालने के बाद अब मैं जो बाकी का बचा हुआ लिक्विड दही का और ये जो आप गुड़ का पानी देख रहे हैं, इसे मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक बार मैंने नीचे की तरफ दही और गुड़ के पानी का यूज़ किया और उसके बाद अब मैं सारी किचन वेस्ट को फ़िल करने के बाद इस तरह से ऊपर से डाल रही हूँ। तो ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको लेयर बाय लेयर ये सारी चीज़ें डाल करके दिखाई हैं। आप चाहें तो एक साथ इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इस मटके में डाल सकते हैं और डाल करके बिल्कुल इसे भूल जाइए। बिल्कुल भी इसे आप छेड़ें नहीं, इसे अपने आप डिकम्पोज़ होने दें। इसके बाद मैं जो दाल और चावल का जब हम चावल वग़ैरह बनाते हैं तो उसे वॉश करते हैं, वो पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। गर्मियों का समय है, सब्जियों का छिलका जो मैंने इकट्ठा किया हुआ था वो काफ़ी हद तक ड्राई होने लग जाता है। इस वजह से मैंने मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें लिक्विड में यूज़ की है। सर्दियों में आपको इतना ज़्यादा लिक्विड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने जो खाद तैयार की थी ऊपर से वो भी डाली है, क्योंकि वो खाद बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज़ हो चुकी है। उसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं जो हमारे खाद को दोबारा से तैयार होने में मदद करेंगे। तो इस तरह से मैंने मिट्टी और जो खाद मैंने तैयार की थी उसकी पतली लेयर ऊपर से ढक दी है। जितना भी किचन वेस्ट था उसे अच्छे से ढक दिया है और थोड़ा-थोड़ा पानी से इस तरह से मॉइस्ट कर दिया है। तो मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। गर्मियों का समय है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है जो भी आप खाद तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, जो तरीका मैंने आपको दिखाया है, उससे मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और डिकम्पोज़िशन की जो प्रक्रिया है बहुत ही फ़ास्ट होगी, बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छी खाद बन कर के तैयार होगी। तो काफ़ी सारे लोग इस तरह से खाद को बनाने के बाद धूप में रख देते हैं सूखने के लिए, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी खाद में जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे-छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया धूप में इस तरह से सुखाने से मर जाते हैं और हमारे खाद की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से खाद को बिल्कुल भी धूप में ना सुखाएँ। आप छायादार जगह पे हल्का-सा उसे रख सकते हैं, खुला छोड़ सकते हैं और जब भी स्टोर करें तो हल्का-सा उसमें एक मॉइस्चर ज़रूर बना कर के रखें। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पॉलीथीन से इसे ढक दिया है। इससे इस तरह से ढकने से इसमें एयरेशन बना रहेगा और किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी, किसी भी तरह के इसमें कीड़े वगैरह नहीं पनपेंगे और डिकम्पोज़िशन का जो प्रोसेस है बहुत ही तेज़ी से होगा। तो इस तरह से आप इस मटके को तैयार करने के बाद बिल्कुल भी खोलें नहीं, बिल्कुल भी आप इसे चलाएँ नहीं, इसी तरह छोड़ दें और किसी छायादार जगह पर रखें। गर्मियों का समय है, बहुत ही जल्दी गर्मियों के समय में ये खाद बन कर के तैयार होगी। 20 से 25 दिन लग जाएँगे इसके डिकम्पोज़िशन के प्रोसेस में। डायरेक्ट धूप वाली जगह पर ना रखें, धूप में अगर आप रखेंगे तो इसका सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उससे डिकम्पोज़िशन का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप कम से कम 20 से 25 दिनों बाद जब आप इसे खोल कर के देखेंगे तो आपकी खाद बन कर के तैयार हो जाएगी। तो 20 से 25 दिनों के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका डिकम्पोज़िशन का जो प्रोसेस है वो होता है और एक ऑर्गेनिक खाद बन कर के तैयार होती है। तो आज का मेरा ये खाद बनाने का जो प्रोसेस है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।